सिंह परिवार का घर हमेशा रौनक से भरा रहता था। घर में ससुर जी शिवनारायण सिंह, उनके 3 बेटे जीत, अमर और राजीव और उनकी 3 बहुएं सविता, किरण और पूजा थीं। तो सुबह से ये तीनों बहुएं घर के अलग अलग काम में जुटी रहती। कोई रसोई संभालती, कोई साफ सफाई, कोई कपड़े समेटती। वहीं ये सब मिलकर काम तो करती थी, लेकिन मन में एक दूसरे से थोड़ा जलन भी रखती थी। एक दिन शाम का वक्त था, सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। आज तो खाने की खुशबू कमाल की है। ये नीली प्लेट वाली जो खस्ता कचौड़ियां है ना, बहुत बढ़िया बनी है। और छोला भी गजब का बना है। अरे जेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये तुमने बनाया है किरण? जी, इतना टेस्टी खाना तो बस हम ही बना सकते हैं। किरण हंसकर बोली, लेकिन उसके मजाक पर बाकी दोनों बहुएं हल्के से मुस्कुराई। देखो तो जरा, हर बार खुद की तारीफ खुद ही कर लेती है, बेवकूफ कहीं की। बस मौका मिलना चाहिए। और ये भिंडी फ्राई, ये तो सबसे लाजवाब बनी है। अरे ये तो माँ जी ने बनाया है। इतना सुनते ही किरण का चेहरा थोड़ा उतर गया। यहाँ तो सासू माँ की तारीफ हो गई। लो, अब आया असली मजा। सोच रही थी सबसे अच्छा खाना इसी का बनता है। भैया, लेकिन मुझे तो ये रसमलाई सबसे अच्छी लगी, और ये तो सविता भाभी ने बनाई है। सुनते ही सविता का चेहरा खिल उठा। और मुझे तो पुलाव बहुत अच्छा लगा, जो हमारी दूसरी भाभी किरण भाभी ने बनाया है। इसमें काजू भी डले ना, मुझे काजू बहुत पसंद है। अच्छा, देवर जी शुक्रिया, जानकर अच्छा लगा आपको पसंद आया। हाँ किरण भाभी, आप तो खाना हमेशा मॉडर्न स्टाइल में बनाती हैं। होटल मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते अब समझ में आता है आपका टेस्ट कितना क्रिएटिव है। इतनी तारीफ सुनकर किरण मुस्कुरा दी। कमाल है बेटियों, आज तो खाने में जैसे त्योहार का मजा आ गया। सबने मेहनत की है और मुझे पता नहीं क्यों अपनी सबसे छोटी बहू पूजा का खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सादा और सिंपल रहता है ना, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वाह पूजा बेटा, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी। तीनों बहुएं अंदर अंदर चाहती थी कि तारीफ सबसे ज्यादा उसकी हो। तो आज डाइनिंग टेबल पर हल्की हंसी गूंजी, लेकिन भीतर भीतर छोटे छोटे मन मुटाव भी थे। अगले दिन सिंह परिवार में पूजा का दिन था और शाम को घर में सबको भोजन भी कराना था, इसलिए पूजा की तैयारियों में तीनों बहुएं सुबह से जुटी हुई थी। ओहो, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए तो मुझे मलाई की जरूरत होगी। चलो जल्दी से देखती हूँ कितनी मलाई बची है। सविता ने पहले से मलाई बचाकर फ्रिज में रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने डब्बा खोला तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे, ये मलाई कहाँ गई? अरे भाभी, वो मैंने इस्तेमाल कर ली थी। बिना पूछे? अरे कम से कम पूछ तो लिया होता। क्यों, क्या हो गया? कुछ और बना लो आज आप। जरूरी थोड़ी ना कि कढ़ाई पनीर ही बने। किरण दीदी, मुझे भी आइसक्रीम बनानी थी, मुझे भी मलाई चाहिए थी, और आपने सब खत्म कर दी। देखो, इससे भी चाहिए और तुमने सारा अकेले ही खत्म कर दिया। अरे तो क्या हो गया? अब इस बात को छोड़ो और जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ, बहुत सारा काम बचा है। किरण अपने काम में लग गई और पूजा तुरंत सविता के साथ खड़ी हो गई और किरण की बुराई करने लगी। भाभी ये ना हमेशा अपने मन से काम करती है, खुद को समझती है बहुत मॉडर्न। अरे थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल फूड बनाना क्या सीख लिया, खुद को कहीं की मास्टर शेफ समझने लगी है ये। हाँ, यहाँ वहां से रेसिपी देखकर थोड़ा बहुत कुछ नया बना लेने को मास्टर शेफ नहीं बोलते। दोनों बहुएं धीरे धीरे किरण की बुराई कर रही थी, लेकिन किरण ने सब सुन लिया। वो गुस्से में थी, लेकिन उस समय चुप रह गई। वहीं कुछ देर बाद किरण ने कोल्ड कॉफी बनाने की सोचा। उसने फ्रिज खोला और चिल्ला उठी, ये क्या, लिक्विड चॉकलेट कहाँ है? वो तो मैंने 3 दिन पहले ही खत्म कर दी। क्या? और तुमने बताया भी नहीं? मुझे आज जरूरत थी। अच्छा, जब तुमने फ्रिज में रखी सारी मलाई बिना पूछे खत्म कर दी थी, तब तुमने किसी से पूछा था क्या? नहीं। अरे एक बार नहीं पूछा तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ किसी के ऊपर टूट पड़ा है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही हो? हाँ, टूट पड़ा। हमेशा खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती रहती हैं आप, लेकिन सच में आप हो नहीं। हाँ नहीं तो। अरे क्या हो रहा है बहुओं, ये लड़ाई करने का समय है क्या? अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है पूजा शुरू होने में। जल्दी से तैयारी करो और पूजा के लिए बैठ जाओ। सासू माँ की बात सुनकर तीनों चुप हो गई। वहीं तीनों ने ठान लिया कि अब जो भी है उसी से काम चलाना होगा, और फिर मुकाबले जैसा माहौल बन गया। सब सोच रही थी कि आज मेहमान आएंगे तो सबसे ज्यादा तारीफ उसी की होगी। तो सविता ने तुरंत प्याज वाली मटर पनीर की सब्जी बना डाली। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। चलो, अब 5 मिनट में मेरी चटपटी आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी।
तब तक मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी और पूजा में बैठ जाऊंगी। इन लोगों की तरह 10 घंटा नहीं लगाऊंगी। वहीं पूजा ने भी टेस्टी हरे मटर की पूरियां बनाई, गोल गोल और फूली हुई। वहीं रायता तीनों ने मिलकर बनाया था। मिठाइयां तो पहले से ही मंगवाई गई थी। पूजा संपन्न होती है। परिवारजन और मेहमान सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। वाह वाह, ये सब्जियां और पूरियां कमाल की बनी है। ये रायता भी बहुत स्वादिष्ट है। हर किसी को कुछ न कुछ तारीफ मिली। किसी को सविता की सब्जी पसंद आई, किसी को किरण की, तो किसी को पूजा की पूरियां। आज कोई आगे पीछे नहीं रहा, सबकी बराबर तारीफ हुई है आज तो। अब मेहमान जा चुके थे। वहीं तीनों बहुएं बेहद थक चुकी थी, इसलिए हर कोई अब अपने कमरे की ओर चला गया। बड़ी बहू सविता अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा जीत छोटी प्लेट में 2 पूरियां अभी भी खा रहा है। आज तो मजा आ गया। ये किरण की आलू की सब्जी कमाल की बनी है और पूजा की मटर की पूरियां भी बहुत बढ़िया बनी है। बस तुम्हें तो हमेशा उनकी ही सब्जी, उनकी ही पूरियां अच्छी लगती है। कभी मेरे खाने की भी तारीफ कर लिया करो। अरे सविता, गलत मत समझो, तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा बना है। नहीं, हमेशा यही बोलते हो, दिल से कभी मेरी तारीफ की नहीं तुमने। उधर दूसरे कमरे में अमर और किरण के बीच में भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। सबके सामने फिर से भाभी सविता की तारीफ कर रहे थे आप? अरे मैंने तो बस वही कहा जो सच था। सच? कभी मेरी मेहनत नहीं दिखती क्या तुम्हें? अरे क्यों इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हो? क्योंकि हर बार यही होता है, सबके सामने उनकी तारीफ करोगे और मेरी अनदेखी। अमर चुप होकर उसे देखता रहा, लेकिन किरण का गुस्सा कम नहीं हुआ। वहीं इसी बीच तीसरे कमरे में भी कुछ वैसा ही माहौल था। राजीव, तुम ना हमेशा सबके सामने बार बार बड़ी भाभी और किरण की तारीफ करते रहते हो। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? हमेशा वही मजाक करती हो जिसमें मेरी अहमियत ना रहती हो। देखो ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी बनाई पूरियां बहुत पसंद आई। तभी तो सबसे बाद में बोलते हो, पहले सबकी तारीफ करनी जरूरी होती है, फिर मेरी ना। राजीव ने हंसकर टालना चाहा, लेकिन पूजा ने अपने पति को खूब सुनाया। वाकई में इस रात तो तीनों कमरे में बातचीत अलग अलग थी, पर एहसास एक जैसा। हर बहू को लगता था कि उसकी मेहनत की कद्र सबसे कम होती है। तो अगला दिन आता है, दोपहर होती है, तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से का काम करने लगती है। देखना, आज मेरी पेटी सबको बहुत पसंद आएगी। अभी वो खुद से बुदबुदा रही थी कि पीछे से किरण आ गई। अरे भाभी, पेटिस में तेल डाल रही हो आप? अगर आपको सच में अच्छा टेस्ट चाहिए ना तो मक्खन डालना चाहिए आपको, तेल से वैसा स्वाद नहीं आएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या डालना है क्या नहीं। तुम अकेली नहीं हो जिसे सब कुछ आता है। वैसे भी अगर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मैं तो बस बता रही थी आपको, इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? तुम्हें ना हर वक्त टोकने की आदत पड़ गई है, हमेशा खुद को महान जो समझती हो। किरण भाभी, आप हमेशा बीच में क्यों बोलती रहती हो? हर बात में टोकने की जरूरत क्या है? अरे आप अपना काम शांति से करो, दूसरों को भी करने दो। अरे अगर मैं थोड़ा सिखा दूं तो इसमें गलत क्या है? तुम लोग तो हर छोटी सी बात को बड़ा बना देती हो। तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बना करो, तुमसे पढ़ी लिखी ज्यादा हूं मैं। अच्छा लगता तो नहीं है। देख तो पूजा, ये मेरे ऊपर हंस रही है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये अपनी जिठानी के ऊपर हंसे। हाँ भाभी, सच में। अरे पूजा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं और सविता अपनी बात कर रहे हैं ना। और वैसे भी सविता भाभी, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रही हूँ। किरण भाभी, बीच में तो आप आती हो, हर वक्त हम दोनों को कुछ न कुछ सिखाने लगती हो, जैसे हम दोनों कुछ जानती नहीं है। ए किरण, आज ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ, आज के बाद से मेरे काम के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना। अरे अरे, मेरे घर के अंदर मुझे धमकी दे रही हो? हाँ देखो तो। धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ, समझी? इतने में बाहर से ससुर जी की आवाज आई। अरे ये कैसा शोर मचा रखा है, क्यों बहस कर रही हो तुम सब, जरा शांत रहो। तीनों बहुएं चुप हो गई, जिससे रसोई का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया, मगर इन बहुओं के चेहरे पर गुस्से की लकीरें अभी भी साफ नजर आ रही थी। इसके कुछ दिन बाद ही पूजा कढ़ाई पर झुकी हुई दाल मखनी में मक्खन डाल रही थी, सविता प्याज काटते हुए अपने लिए सब्जी तैयार कर रही थी और किरण नए तरह की ग्रेवी बनाने में लगी हुई थी। रसोई में तरह तरह की खुशबुएं घुली हुई थी। अरे वाह पूजा, क्या खुशबू आ रही है। पापा जी, दाल मखनी बना रही हूँ आज। बढ़िया बढ़िया। सच कहूँ तो खुशबू से ही भूख और बढ़ गई मेरी। पूजा हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सासू माँ भी रसोई में चली आई। हाँ सच में पूजा की दाल मखनी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज खाने का मजा 2 गुना हो जाएगा। बस इतना सुनते ही सविता और किरण का मन खट्टा हो गया। देखा किरण,
हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी चीजें बना रहे हैं, लेकिन किसी को हमारी परवाह नहीं है। सबको बस पूजा ही नजर आती है। हाँ बिल्कुल, पूजा का नाम आते ही सब तारीफें उसी की करने लगते हैं। सच कहूं तो ये सब इसलिए क्योंकि वो छोटे बेटे की पत्नी है। बिल्कुल सही कह रही हो। छोटा बेटा तो हमेशा घर का दुलारा रहता है, हर चीज उसे आसानी से मिल गई, हर वक्त सबका प्यार उसी पे बरसा। अब उसकी पत्नी भी उसी प्यार का हिस्सा बन गई। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाभी। यही कारण है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, सबकी नजरें पूजा पर ही जाती है। दोनों चुपके से ऐसी बातें करने लगी। मेरा तो अब यहाँ मन ही नहीं लग रहा, मैं बाहर मूवी देखने जा रही हूँ। और मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। दोनों अपने अपने कपड़े बदल कर बिना किसी को बताए बाहर चली गई। पूजा अकेली रह गई। उसने सोचा अब खाना थोड़ा ज्यादा बना ले, क्योंकि घर पर सबको खाना है। उसने दाल मखनी की मात्रा बढ़ा दी। वहीं जब परिवार खाना खाने बैठा तो दाल मखनी तो सबको बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी व्यंजन थोड़े कम पड़ गए। सबने महसूस किया कि बाकी बहुएं ना होने की वजह से टेबल पर कुछ कमी है। थोड़ी देर बाद जब सविता और किरण लौट कर आती हैं। सविता, तुम लोग बिना बताए कहाँ चली गई थी? क्यों, क्या हम कभी बाहर खुद से नहीं जा सकते? हर बात के लिए सबसे पूछना जरूरी है क्या? अरे लेकिन पूजा अकेली रह गई थी, उसे सारा काम संभालना पड़ा। हाँ, आपको बड़ी फिक्र हो रही है पूजा की। और फिर क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार आपकी प्यारी पूजा तो यहाँ थी ही। सबका पेट उसी की दाल मखनी से भर गया होगा। हमारे खाने की जरूरत किसे है? आप लोग हमेशा जलन करती रहती है। तारीफ किसी की भी हो जाए आपको तो बुरा लगना ही है। अरे तुम लोग बिना वजह क्यों लड़े जा रही हो? सविता और किरण बस मुंह फुलाकर बैठ गई। इस बात को 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे सबका गुस्सा ठंडा हुआ और तीनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। वहीं तभी घर के बड़े बुजुर्गों और पतियों ने आपस में तय किया कि आगे से किसी की तारीफ ज्यादा नहीं की जाएगी, ताकि बहस टल सके। अरे ये दाल थोड़ी नमकीन हो गई है। हाँ, और ये आलू की सब्जी तो इतनी स्पाइसी है कि जीभ जल रही है। लेकिन ये दाल फ्राई ठीक है, सलाद भी ओके ओके है। हाँ राजू बेटा, मुझे भी सबसे अच्छा यही लग रहा है। सबने मिलकर तारीफ सविता की, क्योंकि वहीं ये दोनों चीजें बना रही थी। देखते ही देखते दाल फ्राई और सलाद सबसे पहले खत्म हो गए। देखा, हमारे खाने को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, सबको बस बड़ी भाभी का ही खाना पसंद आता है, चाहे टेस्टी हो या ना हो। बड़े होने का हमेशा फायदा लेती है। अब ये दोनों बहुएं बदला लेने के लिए घर का काम छोड़ देती है और सारा काम सविता के ऊपर छोड़ देती है। अब इन तीनों में बहस होने लगती है और बहस का कारण घर का खाना टाइम से नहीं बनता और न ही नाश्ता। अब बहुत हो गया, ये लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी अगर हम कोई ठोस तरीका नहीं निकालेंगे तो। तभी उसने सभी बहुओं और भाइयों को आंगन में बुलाया। सुनो सब लोग, अब घर में रोज रोज का झगड़ा नहीं चलेगा। माँ की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं एक तरीका बताता हूँ। अगले 15 दिन तक आप तीनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाओगी और 15 दिन बाद हम सब वोट करेंगे कि किसका खाना सबसे अच्छा है। जिसका नाम सबसे ज्यादा निकलेगा वही बेस्ट बहू मानी जाएगी और फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। हाँ ठीक है, देखा जाएगा। हाँ, मुझे भी मंजूर है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ। और ऐसे शुरू हुआ घर में कंपटीशन। पहले ही दिन सविता YouTube खोलकर नोट्स बनाने लगी। कभी इटालियन पास्ता, कभी थाई सूप, कभी ब्रिटिश पाई। वहीं दूसरी ओर किरण ने एक अलग ही तरीका अपनाया। उसने ढेरों रेसिपी बुक्स निकाल ली और हर पेज पर निशान लगाकर नया नया प्रयोग करने लगी। अमेरिकन पैनकेक हो गया, स्पाइसी मैक्सिकन टैकोस बनाना है आज। वहीं पूजा ने न सिर्फ रेसिपीज देखी, बल्कि अपने ढंग से उनमें नया ट्विस्ट डालना शुरू कर दिया। दाल मखनी को भी वो कभी चीज के साथ, कभी बटर गार्लिक के साथ सर्व करने लगी। 15 दिन तक रसोई मानो किसी इंटरनेशनल होटल की तरह झगमगाने लगी। हर दिन कोई नई खुशबू, हर दिन कोई नया पकवान बनता। सविता ने ससुर जी को चाय देते हुए कहा, देखिए पिताजी, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अवन चलाते हुए मेरे हाथ भी जल गए, पर फिर भी मैं रुकी नहीं। मेहनत करने वाले को ही तो बेस्ट माना जाता है ना? हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। वहीं किरण भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वो भी बहुत देर से सासू माँ के पैर दबा रही थी। माँ जी, आज ना मैं खुद ही बाजार गई थी, सारा सामान लेकर आई। यहाँ तक कि आपका जो कागज सरकारी दफ्तर में अटका हुआ था ना, वो भी निकलवा दिया। अरे आपको पता नहीं कितने घंटे तक मैं वहां पर लाइन में लगी रही। पसीने छूट गए मेरे तो माँ जी। घर का काम हो या बाहर का, सब मैं ही तो संभालती हूँ ना ज्यादा। आप ही सोचिए वोट किसे देना चाहिए। दूसरी ओर पूजा ने राजू के सामने थाली में नाश्ता रखते हुए कहा,
देखो जी, मैंने रोज रोज अलग अलग डिश बनाई है, सभी घर वालों के स्वाद का ध्यान रखा है। तुम ही बताओ, सबसे अच्छी बहू कौन है? राजीव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि नियम साफ था, 15 दिन तक कोई फीडबैक नहीं देगा। वाकई में ये तीनों बहुएं चाहती थी कि उनकी पतियों और सास ससुर के मुंह से एक बार सुन ले, तुम्हारा खाना सबसे अच्छा है। लेकिन घर वाले तो चुप ही रहे। फिर भी मक्खनबाजी जारी रही। कभी पूजा दौड़ दौड़ कर पानी देती, कभी किरण पंखा करती, कभी सविता सबके लिए रात में दूध गर्म करके ले आती। एक दिन पापा जी कहते हैं, ओहो क्या बात है, एक छोटी सी प्रतियोगिता ने तो कमाल ही कर दिया। तुम तीनों तो अब हमेशा हमारे कमरे में ही रहती हो। एक पैर दबाती है, दूसरी दवा देती है, तीसरी पानी ला कर देती है। 15 दिन ऐसे ही बीत गए। आज तो मैंने मटर पनीर बनाई है, बिल्कुल नए स्टाइल से। देखना, सभी को मेरी मटर पनीर बहुत पसंद आएगी और सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिलेंगे, इन दोनों बेवकूफों को नहीं। तो भाभीओ, अब वो दिन आ गया है जब फैसला होगा कि इस घर का असली मास्टर शेफ कौन है। आप तीनों एक्साइटेड हो ना? हाँ 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 हाँ। बैठक में एक बड़ा सा डब्बा रखा गया था और सब लोग इकट्ठा थे। हर कोई चुपचाप अपना वोट एक पर्ची पर लिखकर डब्बे में डाल रहा था। जीतूंगी तो मैं ही। दोनों जीतने का सपना देख रही होगी, देखना अभी इन दोनों का सपना कैसे टूटता है। मेरी कॉन्टिनेंटल डिश खाकर सभी लोग वोट मुझे ही देंगे। तीनों बहुओं की धड़कनें तेज हो चुकी थी। तीनों की निगाहें बस उसी डिब्बे पर टिकी थी। चलिए, सारे वोट अब मिल चुके हैं, अब नतीजा देखते हैं क्या आता है। राजीव ने डब्बा खोला और एक एक करके पर्चियां गिनने लगा। अरे देवर जी, जरा जल्दी जल्दी पर्चियां खोलिए ना। वही तो। अरे हाँ हाँ, सबका फैसला साफ है। तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। हाँ मिले हैं। अरे बोल ना बेटा। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। बहुओं के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ थी। इस बार सबसे बेस्ट बहू मानी गई है पूजा। अरे वाह। अरे पूरा तो सुनाओ, पूजा विनर नहीं है। पूजा गुस्सा होती है और मन में बड़बड़ाती है, तुम्हें तो बाद में बताती हूँ मैं। तो विनर है किरण भाभी। अरे वाह, मुझे तो मालूम ही था मैं जीतूंगी। भाभी अभी कहाँ, पूरा सुन लिया करिए। ये क्या नाटक लग रखा है देवर जी, बताना है तो जल्दी बताइए ना। तभी तो खेल का मजा आएगा भाभी जी। तो असली विनर है वन एंड ओनली हमारी प्यारी सबसे बड़ी सविता भाभी। सविता खुशी के मारे उछलने लगी। सॉरी बड़ी भाभी, मैंने आपके साथ जरा छोटा सा मजाक किया। असली विनर है हमारी प्यारी माँ, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे लिए पालक पनीर बनाई है। वो जो साइड में बर्तन रखा है ना, उसमें पालक पनीर रखा है और हम सबने चखा तो सबसे अच्छा सिर्फ पालक पनीर ही लगा। हाँ बहू। मम्मी, ये लीजिए आपका तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। इस छोटे से कंपटीशन से चंद्रा देवी को थोड़ी खुशी मिल रही थी, जिसे देखकर तीनों बहुओं को भी अच्छा लग रहा था। इसलिए ये तीनों भी अब समझ जाती है कि वाकई में घर की रसोई का मास्टर शेफ आखिर कौन है।